प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे एक नया चैप्टर रस का। आप सब जानते हैं कि यदि जीवन में रस नहीं तो जीवन आनंद विहीन हो जाता है और काव्य भी जब हमें आनंद देने लगता है तो उससे भी हमें रस प्राप्त होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि काव्य के आस्वादन के समय सहृदय को जो आनंद की प्राप्ति होती है वह आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। आप यहाँ सहृदय शब्द को सुनकर के थोड़े से विचलित हुए होंगे कि सहृदय का तात्पर्य क्या है। सहृदय उसे कहते हैं कि हम जब जिस विषय का अध्ययन कर रहे हो और उस विषय के अध्ययन से, उस विषय के भावों से हम अपने आप को जोड़ने में सफल हो जाएं, उस विषय को पढ़ते समय उसमें हम खो जाएं, तब वह व्यक्ति सहृदय हो जाता है, अर्थात अपने राग द्वेष से परे चले जाता है। और पढ़ते समय होता भी यही है कि जब हम अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के पात्रों में, उस विषय के पात्रों में अपने आप को खो देते हैं और हमें लगने लगता है कि ये कहानी हमारी स्वयं की ही है। अर्थात जब हमें ऐसा एहसास होने लगे तब हम अपने आप को उस कथा से, उस काव्य से जोड़ लेते हैं और उस रस की अनुभूति जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें आनंद आने लगता है। इसीलिए काव्य में रस का बहुत महत्व है और रस को इसीलिए काव्य की आत्मा कहा गया है, काव्य का प्राण कहा गया है। बहुत से कवियों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि रसो वेश्य, अर्थात रस ही ब्रह्मा के समान है, अर्थात रस के आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। इस सिद्धांत की प्रस्तुति आचार्य भरत मुनि ने रखी थी। उसने एक ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र, और उसी के माध्यम से रस को हमारे सामने लाया। और हम सब दौसा हमारा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बचपन में हमने गांव में रामलीला, जिसे रास लीला भी कहते हैं, देखी होगी। हमारे माता पिता से हमने ये कहानियाँ सुनी हैं कि भैया आज तो टीवी चलती है, पहले तो हमारे यहाँ पर रामलीला, रास लीला हुआ करती थी, उनको देखकर ही हम आनंद प्राप्त करते थे। अर्थात उस नाटक को या उस कथा को प्रस्तुत करने वाले जो पात्र हुआ करते थे, उन्हीं में वो राम, सीता, कृष्ण का रूप देखा करते थे। अर्थात वो उस पात्र में खो जाते थे और आनंद की प्राप्ति करते थे। इसी तरह से रस की अनुभूति होती है काव्य में। आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति, अर्थात जब हमारे जो भाव होते हैं वो विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी रसों के माध्यम से जब संयोग करते हैं और एक होते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव क्या है। देखिए विद्यार्थियों, हर व्यक्ति के हृदय में रस पूर्व में समाहित रहता है। जैसे आप सब जानते हैं, मिट्टी जब सूखी होती है और पहली बार जब वर्षा की बूंदें उसमें पड़ती है तो एक अलग ही खुशबू उस मिट्टी से निकलती है। अर्थात वो खुशबू जो मिट्टी में गिरी है या जो पानी की बूंदें मिट्टी में गिरी है, उसके द्वारा वो खुशबू उस मिट्टी से निकली है, न कि उस पानी की बूंदों के साथ खुशबू आई है, क्योंकि खुशबू पहले से उस मिट्टी के अंदर समाहित है। ऐसे ही हमारे हृदय में भी रस पूर्व में ही समाहित रहते हैं और किसी न किसी कारणवश जब वो जागृत हो जाते हैं और हमारे शारीरिक अंगों द्वारा या हमारे भावों के द्वारा हमारे मुखमंडल पर या हमारे शरीर पर वो प्रकट होने लगते हैं, तब हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैसे हम एक एक रस को समझें
तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि रस की उत्पत्ति किस तरह से होती है। रसों की संख्या संस्कृत में 9 मानी गई है, लेकिन धीरे धीरे कुछ आचार्यों ने इसमें वात्सल्य का जो रस है, वत्सल और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ रस है भक्ति, इसको भी रस में शामिल कर लिया गया है। और आज हम रसों की संख्या 11 मानते हैं। जैसे देखिए, पहला श्रृंगार रस है। श्रृंगार का विषय होता है प्रेम। जब भी कहीं प्रेम की बात हो वहाँ श्रृंगार रस होता है, और इसका स्थायी भाव होता है रति। और ये रति भाव हमारे अंदर पहले से समाहित रहता है। जैसे हमने किसी नायिका को, किसी नायक ने अपनी नायिका को देखा और उसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित होने लगा, अर्थात प्रेम उसके अंदर पहले से है, लेकिन नायिका को देखने के बाद उसके अंदर वो प्रकट हुआ, अर्थात वो मुख से मुस्कुराने लगा या खुश होने लगा। इस तरह से वो नायिका के माध्यम से वो प्रेम का रस हमारे अंदर जागृत हुआ। तो रति भाव तो इसमें स्थायी भाव है, और इसका रस हुआ श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, एक संयोग रस, दूसरा वियोग रस। जब प्रेमी और प्रेमिका या नायिका और नायक साथ हो और उनकी साथ में मिलकर जो भी क्रीड़ाएँ होती है वो संयोग रस का कारण बनती है। और जब नायक और नायिका या प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो और उसके स्मरण से संबंधित जब वार्तालाप हो या उससे संबंधित कोई बातें वो आपस में कहें और एक दूसरे के विरह से जब वो व्याकुल हो, तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसी तरह से दूसरा रस है वीर रस। आदमी के अंदर वीरता का भाव पहले से समाहित रहता है, लेकिन कोई कारण इस तरह का हो जाए, जैसे शत्रु हमारे सामने दिख जाए, तो हमारे अंदर एक अलग ही एहसास होने लगता है। या तो हमें गुस्सा आने लगेगा, उत्साह हमारे अंदर जागृत हो जाएगा उससे लड़ने का या उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने का। ऐसे ही यदि कभी हम किसी दीनहीन गरीब को देख लें या किसी शोषित को देख लें, कोई सता रहा हो, तो हमारे अंदर एक लड़ने की भावना जागृत हो जाएगी। इसी तरह से जब जैसे युद्ध होते हैं तो सबको पता है हमको युद्ध करना है, लेकिन जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजते हैं, दुधुम्बियाँ बजती है, शस्त्रों से लैस होकर के सेनाएं आगे बढ़ती है, तो योद्धाओं में एक अलग ही उत्साह का भाव जागृत होकर के दुश्मन को मारने काटने की भावना उनके अंदर प्रकट होने लगती है और वीरता का भाव आने लगता है। जब ऐसे भाव हमारे काव्य में जब हो तो वहाँ वीर रस होता है। ऐसे ही होता है तीसरा करुण रस। करुण का स्थायी भाव है शोक। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु या कोई हमारा प्रिय व्यक्ति नष्ट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें शोक होने लगता है, दुख होने लगता है और एक करुणा के भाव हमारे अंदर फूटने लगते हैं। वहाँ पर करुण रस होता है। ऐसे ही है शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। जब हमारा संसार से मन उचट जाता है और हम भक्ति भावना में रमने लगते हैं, माया मोह से दूर होने लगते हैं, वैराग्य का भाव हमारे अंदर आने लगता है, तब शांत रस हमारा जागृत होने लगता है और हम संन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ जो वर्णन होता है वो शांत रस कहलाता है। ऐसे ही पांचवा है हास्य रस। हास्य का जैसे शाब्दिक अर्थ ही आप समझ रहे हैं, हंसना। जब हम सामने कोई विचित्र वेशभूषा, विचित्र तरह की कलाकृतियाँ या विचित्र तरह का नाट्य प्रदर्शन देखते हैं तो हमारी हंसी स्वतः ही फूट निकलती है। आपके तो यहाँ इस तरह के नाटक लोग कलाकार दिखाते रहते हैं। वहाँ पर जहाँ इस तरह की विचित्र स्थिति हो
वहाँ पर हास्य रस होता है। छठा है रौद्र रस, जहाँ व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। जैसे हम कोई दुश्मन की ललकार सुन लें या शत्रु के कोई चेतावनी भरे शब्द सुन लें तो हमारे अंदर क्रोध जागृत होने लगता है। ऐसी स्थिति में जहाँ क्रोध की भावना हो, रौद्र रस जहाँ प्रकट हो, वहाँ पर रौद्र रस होता है। सातवां है भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। जब हम कोई भयंकर दृश्य देख लेते हैं, कोई भयंकर दुर्घटना देख लेते हैं, या कोई ऐसा हिंसक पशु देख लेते हैं, या हम कोई बलवान शत्रु देख लेते हैं, तो हमारे अंदर भय जागृत हो जाता है। और कई बार देखते हैं भय के कारण आदमी का मुख काला पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ऐसे भाव हो काव्य में, वहाँ पर भयानक रस होता है। आठवां है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है ग्लानि या जुगुप्सा। जब हम ऐसे घृणित दृश्य देखते हैं जहाँ जैसे कोई सड़ा गला मांस पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, मक्खियाँ भिन भिना रही हो, कोई गंदी चीज़ पड़ी हो, तो हम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और उस जगह से, उस वस्तु से, उस स्थान से घृणा करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें जुगुप्सा या ग्लानि होने लगती है और विभत्स रस का हमारे अंदर प्रस्फुटीकरण होता है। अगला है विस्मय, जो कि स्थायी भाव है अद्भुत रस का, अर्थात नवा रस है हमारा अद्भुत रस। जब हम कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं, अलौकिक चीज़ें देखते हैं जो हमारी कल्पना से परे होती है, तो हमें विस्मय हो जाता है, आश्चर्यचकित हम जब रह जाते हैं, वहाँ अद्भुत रस हमारे अंदर जन्म लेता है और हम आनंद की अनुभूति करते हैं। 10वां है हमारा वात्सल्य रस। आप सब अपने घर में आंगन में छोटे छोटे बच्चों को खेलते कूदते देखते हैं। किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, किसी का शिष्य होता है, किसी का छोटा भाई होता है। इस तरह जब अपने प्रिय पुत्र भाई बहन को जब हम देखते हैं, या माता पिता पुत्र पुत्री को देखते हैं अटखेलियाँ करते हुए आंगन में, तो उनके अंदर एक वत्सलता का भाव जागृत होता है और मन ही मन बड़े आनंदित वो अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति आने पर वात्सल्य रस होता है। अगला है भक्ति रस। जब व्यक्ति श्रद्धा से सराबोर होता है, माया मोह से परे हो जाता है और ईश्वर की भक्ति में खो जाता है, प्रभु के भजन सुनते सुनते, उसका स्मरण करते करते, तपस्या करते करते, तब एक श्रद्धा जो ईश्वर के प्रति प्रकट होती है, तब आदमी के अंदर भक्ति रस का जन्म होता है। इसका स्थायी भाव है श्रद्धा। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि रस किस तरह के होते हैं और रस का काव्य में क्या महत्व है। अर्थात रस काव्य में हमें आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है, जो क्षय हृदय के हृदय में प्रकट होते हैं। और अभी थोड़ा सा हम ये देखें कि रस का स्वरूप क्या है। साहित्य दर्पणाकार आचार्य है विश्वनाथ, उसने कहा कि सत्वोद्रेक का रस हेतु, सत्वोद्रेक को रस हेतु बताकर हमको निर्विघ्न दशा में होने से अखंड लोक स्वार्थों से ऊपर उठकर स्वयं प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद शोधर तथा बाह्य इंद्रियगत न होने से लोकोत्तर चमत्कार के कारण और रस की हम अनुभूति प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, वो हमें साक्षात दिखता नहीं है। अर्थात वो सविकल्पक है अतः अनिर्वचनीय है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि रसोवेशे कहकर ब्रह्म के स्वरूप के समान काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस आस्वाद रूप में एक होकर भी
उपाधि भेद से 11 प्रकार के माने गए हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। कल हम इसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, आलम्बन और उद्दीपन और व्यभिचारी रसों के इनकी तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।